के अंदर बढ़े। ये किताब जो आज पढ़ाई जाती है, जस्ट राइट नाउ टुडे, आज अबुल कासिम ज़हरावी दुनिया की दूसरी ऑपरेशन का सारा तरीका और तरतीब किसी ने बताया है तो इसका नाम अबुल कासिम ज़हरावी। यूरोप में क्या नाम है इसका? अबुल कैस अल-बुकसीस नाम, अबुल कैस अल-बुकसीस, अबुल कासिम का नाम, ये बदल दिया नाम। देखिए ये तारीख हमारी है मेरे मुस्लिम भाइयों। आप ऐसे वैसे कौम नहीं है, आप शानदार कौम है। इससे बड़ी सर्टिफिकेट आपको क्या चाहिए? अल्लाह ने आपको कौम में कुरान करीम में कहा कि आप सबसे बेहतरीन कौम हो इस धरती पर। आपका नाम मैं फैसला करता हूं, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम मुसलमान हो, तुम बेहतरीन उम्मत हो इस धरती का। यूं ही नहीं कहा। आज तैयारी चल रही है कि सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा तेज रफ्तार सवारी बनाई जाए, तो अगर कोई बनाता है तो कमाल नहीं, कमाल हजरत आदम की अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते से। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, अगर कोई बनाता है तो वो भी आदम की औलाद। अंग्रेज भी बनाता है तो अंग्रेज भी आदम की औलाद है, इसलिए आदमी बोलते हैं। और आदम को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा, आज अपाची चलाते हैं उसकी जिसने डिजाइनिंग की है वो डिजाइनिंग दिमाग में आया कहां से? थ्योरी पढ़ा है उसने, लेकिन प्रैक्टिस जमीन थ्योरी अल्लाह तबारक व तआला ने जहन में डाली और अल्लाह ने हजरत आदम के जहन में सबसे पहले दी। और कुरान में दूसरी जगह बयान किया वया खुलूक़ु, फेले मुजारे है, फेले मुजारे का दो तर्जमा होता है, वया खुलूक़ु पैदा करता है या करेगा। कब? 200 साल बाद भी पैदा करेगा। वो किसको? रोबोट को पैदा करेगा, मशीन को पैदा करेगा जो चंद सेकंडों में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। अब वह आदमी बोलता है ओ ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी। आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी को फॉलो करें, दुनिया में भी कामयाब, मरने के बाद भी कामयाब। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह पैगाम इशारतन नहीं बल्कि अमलन, जब अल्लाह की तरफ से अल्लाह के नबी को कुछ बनाना चाहते थे तो वही आई ना, इक़रा पढ़ो। तो इसीलिए कहा गया कि अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हो तो अपने बच्चों को पढ़ाओ और खुद भी पढ़ो। दूसरा अश्लो कुरान करीम की इसी आयत से रिलेटेड, बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। वो बहुत बड़ा भाग्यशाली है, खुशकिस्मत है वो इंसान जो ईश्वर के ज्ञान को हासिल करता है। जिसके अंदर ईश्वर का ज्ञान है तो सुन लो, वो बड़ा खुशनसीब है। मेरे हिंदू भाइयों, अगर हमारे आलिम मदरसे में पढ़ाते हैं, बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं, अल्लाह के बारे में बताते हैं, तो वहाँ के लोग, वहाँ के बच्चे भी खुशनसीब हैं, पढ़ाने वाले खुशनसीब हैं, क्योंकि अल्लाह के बारे में जानकारी फराहम करते हैं जमीन पर। आपको ये बात समझनी चाहिए, किसी भी मदरसे को टारगेट मत कीजिए। लेकिन जनाब हम तो अफसोस इस बात पे करते हैं, हम खुद तो नहीं, ये अग़ियार तो नहीं, बल्कि हम खुद कभी कभी अपने मदरसों को शिकार बना लेते हैं, अपने मकातिब को शिकार बना लेते हैं। आपके गांव में अगर मकतब है उसको मजबूत कीजिए, अगर मदरसा है उसको और आगे बढ़ाइए, नहीं है तो दोबारा वजूद में लाइए। इन्हीं मदरसों से निकल आपके उलमा निकलेंगे। आपका मदरसा है तो उलमा है तो इस्लाम की सही इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। अगर आपके उलमा खत्म हो गए, मफकूद हो गए, तो मेरे भाइयों ये बात कही जा सकती है बड़ी आसानी के साथ में कि आपका अकीदा बदल जाएगा। आपके उलमा बीच में नहीं होंगे तो आपका कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, आपकी तारीख मिटा दी जाएगी। इसलिए ज्यादातर ये कोशिश कीजिए कि हमारे तालीमी
इदारे जहां पर हैं उनको मजबूत करें पूरे इत्तेहाद के साथ, और जहां पर हमारे तालीमी इदारे नहीं हैं वहां पर बनाने की कोशिश कीजिए, और जहां पर हैं तो उसको अपने खून पसीने से सींच कर और ज्यादा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दीजिए। और अल्लाह से भी दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें अपने ईमान को, अपनी शरीयत को बचाने के लिए यही एक वाहिद जरिया है। जब अंग्रेज आया था तो 10,000 मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाया था उसने, तब जाकर हमारे उलमा ने, तब जाकर हमारे मुफक्किरीन ने, तब जाकर ये बड़े बड़े इदारों की बुनियाद उन्होंने रखी थी। दारुल देवबंद की, नदवे की, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की, जामिया मिल्लिया की, तब जाकर उन्होंने बुनियाद डाली थी कि अगर इस कौम के ईमान को बचाना है, अगर इस कौम के अकीदे को बचाना है तो इन तालीमी इदारों का होना बहुत जरूरी। और एक बात सुन लीजिए, आपके बीच में तालीमी इदारों में पढ़ाने वाले जो हमारे उलमा होते, उनको इज्जत की निगाह से देखिए, उनको सम्मान दीजिए, उनको खुदा के वास्ते जलील और रुस्वा मत कीजिए। दुनिया वालों, अगर उलमा को जलील करोगे, अल्लाह एक तरफ कहता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, हमारे उलमा जमीन पर अल्लाह की फजीलत को बयान करता। हम अगर बुराई करने पर आए तो गोया ये रिपुटेशन होगा कि नहीं होगा? होगा। कामयाबी चाहते हैं तो नबी की जिंदगी में ढूंढिए, तो इंशाअल्लाह आप जरूर कामयाब होंगे। एक आदमी पूछता है कि मौलाना आपने तो कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन ये बताइए कि आज के जमाने में आई वांट टू बी अ ग्रेट इकोनॉमिक मैन का मतलब मैं बड़ा ताजिर बनना चाहता हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में शेयर मार्केट था ही नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में पेट्रोलिंग नहीं थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी में बताइए आज के जमाने फास्टैग, हाई फाई फास्टैग का जमाना है। हम कैसे कामयाब बन सकते हैं? अगर कोई आदमी तिजारत में कामयाब होना चाहता है तो आपसे मशवरा ले तो आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे कि जनाब अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, विजय माल्या जो करप्ट हो गया, इनकी जिंदगी देखो, क्यों? ही वॉज द बिगेस्ट इकोनॉमिक पर्सन इन अवर इंडिया, हमारे भारत के बड़े बड़े ताजिर हैं, यही कहेंगे आप। लेकिन नहीं, तिजारत में महान बनना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखी। सिर्फ तिजारत नहीं, घरेलू मामला हो, आज आपके पास अगर आपके घर में औरतों की तादाद ज्यादा हो, 2 बहनें 3 बहनें हो, आपकी बीवी हो या 2 या 3 बीवी हो, तो इंतशार के शिकार हो जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बैक वक्त 9 बीवियां 11 शादी करके लोगों को दिखाया कि लोगों कैसे दुनिया के अंदर एक पैगाम था, कैसे इंसाफ दिया जाता है औरतों को, बेटियों की इज्जत कैसे की जाती है। मेरे हिंदू भाइयों भूल गए, वो श्लोक मौजूद है, यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, औरत को याशी की चीज, औरत के साथ नाजायज संबंध को फैशन बनाया जाता था। आज की तारीख में भी उनका मिसयूज किया जाता है। किसने सम्मान दिया? यत्र नार यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र तास्तु न पूजन्ते न रमन्ते न तत्र देवताः। जिस घर में बेटी हो उस घर में ईश्वर वास करते। हमारे नबी ने कहा था, हे लोगों, अगर तुम्हारी 2 बेटियां हो, सही परवरिश करोगे तो तुम जन्नत में मेरे साथ ऐसे खड़े होगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं। आपने इशारा करके बताया था। आज की तारीख में भी मोहम्मद की जिंदगी में बेहतरीन उस्वा, मेरे मुसलमानों, बेहतरीन उस्वा। इफ यू वांट टू बी ए ग्रेट इकोनॉमिक पर्सन, यू मस्ट टू read out, you must to study the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you want to be a great husband, you must to study the method of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. If you want to be a great wife, हमारी माएं, अगर आपको बेहतरीन बीवी बनना है तो अम्मा आयशा की जिंदगी देखो, हजरत खदीजतुल कुबरा की जिंदगी देखो। इंशाअल्लाह नबी की जिंदगी में आपको जो पहलू चाहिए, आपको वो चीज
तफसील के साथ अमली एतबार से मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर मिल सकती। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में अगर कोई पूछे कि मौलाना and today the situation is a very different and how can I become a great economic person in the world, हम दुनिया के अंदर एक महान बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकते हैं, तो आपको कहेगा कि भाई आजकल के देखो, लेकिन नहीं, मोहम्मद रसूलुल्लाह जो अमीन का खिताब मिला ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तिजारत की वजह से मिला। आप अलैहिस्सलाम जो जिसको अमीन का खिताब दिया उस शख्स का नाम साइब बिन कैस अल मखजूमी। आप इतने ईमानदार थे तिजारत करने में, इतने ईमानदार थे, अगर जर्रा बराबर किसी माल में कहीं पर कोई खोट हो, कोई कमी हो, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह फौरन बोलते थे अपने ग्राहक को, बायर को कहते थे भैया ये सामान